Hi, good morning students. Today we discuss the topic theory of reciprocal demand, पारस्परिक मांग का सिद्धांत. ये चैप्टर 5 है आपके राणा एंड वर्मा की बुक में और नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का. This theory has been an improvement upon Ricardian theory of comparative cost. Basically, Ricardo could not explain the distribution of the gains of trade. व्यापार से जो लाभ होगा उसमें किस कंट्री को कितना फ़ायदा होगा उसका वर्णन वो नहीं कर पाए थे. Although he explained that there will be gains from international trade, but quantitatively distribution कैसे होगा Ricardo could not explain. So it was J.S. Mill who modified Ricardian theory and he restated the comparative cost theory and he explained this theory in terms of the principle of reciprocal demand. Reciprocal means for each other, एक दूसरे के लिए, पारस्परिक. theory of reciprocal demand. उनकी बुक का नाम है Principles of Political Economy. 1848 में जो है पब्लिश हुई बुक. To deal with the issue of determination of international rate of exchange and distribution of gains from trade among the trading countries. So J.S. Mill ने जो है वो रिकार्डो की थ्योरी में इम्प्रूवमेंट करते हुए अपनी बुक में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स को जो है वो एक्सप्लेन किया. और इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने जो है एक टेक्निक इस्तेमाल की. दैट टेक्निक इज कॉल्ड ऑफर कर्व्स. अब देख लेते हैं पहले. बिफोर एक्सप्लेनिंग J.S. Mill's theory, J.S. Mill himself restated the comparative cost theory of David Ricardo. उन्होंने रिकार्डो के सिद्धांत को फिर से रीस्टेट किया. और आप देखेंगे ध्यान से अगर टेबल को कि अब जो ये टेबल हम करने जा रहे हैं ये प्रोडक्शन यूनिट्स की फॉर्म में है. ठीक है. कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज बिटवीन टू कंट्रीज. देयर आर टू कंट्रीज ए एंड बी एंड टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई. और लेबर यूनिट जो है वो 1 मैन डे लिया गया है. ठीक है. तो इट मीन्स 1 मैन डे लगाने से कंट्री ए में 80 यूनिट्स एक्स की और 50 वाई की, और 1 मैन डे लगाने से कंट्री बी में 50 यूनिट्स एक्स की और 40 यूनिट्स वाई की प्रोड्यूस की जा सकती है. ठीक है. सो दिस टेबल शोज दैट कंट्री ए हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स एट इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बोथ द कमोडिटीज एट रिलेटिवली लेस लेबर कॉस्ट देन बी. यानी कि एक ही लेबर 1 मैन डे या एक ही लेबर लगाने से वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं. हाउएवर जो कंट्री ए है इट हैज़ अ ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग एक्स दैन इन प्रोड्यूसिंग वाई. हमें कैसे पता चला? इक्वेशन से A1 upon A2 is greater than A3 upon A4. अब A1 क्या है? This is the 80 units of X in country A divided by 50 units of X in country B. यानी कि हमने इंटरनेशनली देखा है, अक्रॉस द बॉर्डर देखा है कि X वस्तु, X कमोडिटी जो है उसकी रेशो क्या है. A कंट्री में 80 और B में 50. तो 80 upon 50 A1 upon A2 हो गया ये. और दिस इज ग्रेटर दैन A3 A4. A3 A4 क्या है? दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ Y इन कंट्री A डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन ऑफ Y इन कंट्री B. दैट इज 50 यूनिट्स ऑफ Y इन A डिवाइडेड बाय 50 यूनिट्स ऑफ Y इन B. ठीक है. सो 80 upon 50 इज ग्रेटर दैन 50 upon 40. सो कंट्री A हैज़ एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ X. और दूसरा हम देखें अगर B के एंगल से, सो इट हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ Y. अब इस रेशो को हम रिवर्स कर देंगे. बेसिकली A4 upon A3 इज ग्रेटर देन A2 upon A1. ठीक है. A4 upon A3 40 upon 50 हो गया एंड दिस इज ग्रेटर देन 50 upon 80. और रिवर्स जस्ट ऊपर के रेशोज को हमने रिवर्स कर दिया. सो यू कैन फाइंड आउट दैट A विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एंड इट विल एक्सपोर्ट कमोडिटी X. ठीक है. तो रिकार्डो की थ्योरी को ही उन्होंने प्रोडक्शन टर्म्स में
एक्सप्लेन करने को रीस्टेटमेंट जो है वो थ्योरी दी है। अगर हम डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियोज भी निकाल सकते हैं इसमें कि 1 यूनिट ऑफ एक्स जो है 0.63 यूनिट्स ऑफ वाई के बराबर है और 1 यूनिट ऑफ एक्स जो है वो कंट्री बी में 0.80 यूनिट्स ऑफ वाई के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए वाई की 0.63 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ती है कंट्री ए में और बी में 0.80। तो इसलिए एक्स जो है वो सस्ता कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, कंट्री ए में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, व्हेन वी एक्सपोर्ट, इफ कंट्री ए एक्सपोर्ट टू बी, इट मीन्स बी कंट्री ए कंट्री के प्रोडक्ट की डिमांड करता है, राइट, और कंट्री ए जो है वो बी कंट्री के प्रोडक्ट यानी कि वाई की डिमांड क्रिएट करता है। तो डिमांड फॉर ईच अदर्स प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल डिमांड। So the fundamental determinant of this actual exchange ratio is the intensity of reciprocal demand. Intensity of reciprocal demand means the intensity of each country's demand for the product of other country. एक दूसरे के लिए जो मांग का अनुपात है जिसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से भी मेजर कर सकते हैं, जैसा कि जेएस मिल ने किया भी है। सो ये रीस्टेटमेंट है अभी।